हाय फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज नॉर्मल फॉर्म। लास्ट वीडियो में हम लोग ने एक्लॉन फॉर्म सीखा था जहां पे डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट को हमने जीरो किया था। नाउ नॉर्मल फॉर्म में हम लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करना है। दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या, तो जिसके डायगोनल में 1 होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तब ऐसा हो सकता है कि सिर्फ यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 है, बाकी सब 0 हो जाए, या तो यहाँ पे 1 है, बाकी सब 0 हो जाए। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो आइडिया है कि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट हमेशा 1 चाहिए। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर पहला एलिमेंट 1 नहीं है लेकिन कोई दूसरे रो में 1 है तो कैसे डील करने का। नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसा दिखाऊंगा कि कोई भी इधर 1 नहीं है तो कैसे 1 लाना है और डील करना है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये 2 है, ये नहीं चलेगा, यहाँ पे 1 चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, तो ये नीचे से 1 को ऊपर लेके आना है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रो को इंटरचेंज कर लिया, तो इसको डिनोट हम लोग ऐसा करते हैं रो 1 एंड रो 2 इंटरचेंज। तो इससे 1 -1 -2 -4 हो गया और ये नीचे आ गया 2 3 -1 -1 3 1 3 -2 एंड 6 3 0 -7। अब ऑपरेशन स्टार्ट करना है। जैसे एक्लॉन फॉर्म में मैंने बोला था, यूजिंग दिस इसके नीचे वाले को सबको 0 करना है। तो R1 R2 R3 एंड R4 ऑपरेशन लिखता हूं। R2 पे ऑपरेशन करना है तो R2 माइनस सर्कल एंड R1। अब ये सर्कल के अंदर क्या लिखना है, तो R2 का नंबर विच इज 2 एंड R1 का नंबर विच इज 1, दैट मीन्स 2 टाइम्स R1 हो गया ये। R3 पे ऑपरेशन करते हैं तो R3 माइनस सर्कल, R3 का नंबर 3 और नीचे 1 एंड R4 माइनस R4 6 डिवाइड बाय 1। ये ऑपरेशंस हो गए 3। तो ये 3 ऑपरेशन करके ये 3 को हम लोग ने सेट किया है 0। तो फिर जब ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे अप्लाई करना तो सोचना नहीं है, ये तीनों को 0 कर देंगे। सो मैट्रिक्स A बिकम 1 -1 -2 -4 और ये 3 तो 0 हमने सेट किया है। लेकिन आगे के नंबर सोचते हैं। दिस इज 3, तो अभी मैं ये वाला फर्स्ट वाला यूज करने वाला। तो 3 -2 इंटू -1 2 इंटू -1 3 -2 R1 इज -1, सो दिस बिकम 5। फिर यहाँ पे -1 -2 इंटू -2 लिखता हूं मैं। -1 -2 इंटू -2, दिस माइनस माइनस बिकम +4 एंड -1 मतलब 3 आंसर आया। देन नेक्स्ट ऑपरेशन R2 विच इज -1 -2 इंटू -4, तो ये 4 2 8 प्लस में हो गया -1 मतलब ये आंसर आया 7। सिमिलरली R3 पे करना है। R3 का एलिमेंट है 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ -1 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ -1, दैट बिकम 4। देन नेक्स्ट -3 माइनस 3 इंटू -2, तो ये 3 2 6 प्लस हो गया, +3 मतलब 9 हो गया। देन नेक्स्ट -2, तो -2 -3 इंटू -4, दिस बिकम 12 +12 -2 बिकम 10, ये 10 आ गया। नाउ रो 4 पे ऑपरेशन, तो यहाँ तो 0 आया ही है 3, सो आई विल राइट 3 -6 इंटू -1, तो ये माइनस माइनस बिकम प्लस, so here it become 9।
देन 0 -6 इंटू -2, तो 6 इंटू 2 12, माइनस माइनस बिकम +12. देन -7 -6 इंटू -4, तो ये हो जाएगा 24. 24 में से 7 गया, तो आ जाएगा यहाँ पे 18. तो 20 ये आया 17. नाउ कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं. अब यहाँ पे 1 लाना है. अब कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो डिवाइड कर देंगे. डिवाइड R2 बाय 5. ये काफ़ी लोग कुछ सोचने बैठते हैं कि क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन करके 1 लाना है, या फिर ये भी नहीं करना है तो दूसरा एक ऑपरेशन करते पहले. क्योंकि मुझे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करना है, तो ये 1 के नीचे 0, 1 के साइड में 0. अब ये साइड में जो 0 लाना है उसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ लिखना है आपको कॉलम ऑपरेशन. दिस इज C1, C2, C3 एंड C4. C2 पे ऑपरेशन करेंगे, C3 पे ऑपरेशन करेंगे, C4 पे ऑपरेशन करेंगे. सेम प्रोसेस, C2 माइनस C3 माइनस एंड C4 माइनस. नाउ C2 माइनस कैसे करना है, तो -1 अपॉन +1, यहाँ पे -2 अपॉन +1, -4 अपॉन +1. सोचना ही नहीं है कुछ भी, डायरेक्ट इसको 0 0 0 कर देंगे. ये ऐसा बन गया. अब यहाँ पे 1 लाना है, तो ये 1 लाने के लिए हम लोग R2 को डिवाइड कर देंगे 5 से. तो R2 डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 5 से. सो 1 0 0 0 0 5 3 by 5 7 by 5 and 0 4 9 10 0 9 12 17. अब इस पे ऑपरेशन करना है, तो इसका ऑपरेशन यहाँ पे R3 ऑपरेशन कर रहे हैं. R3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R2 एंड R4 पे ऑपरेशन करेंगे R4 माइनस 9 टाइम्स R2. सो नाउ A बिकम 1 0 0 0 0 1 3 by 5 7 by 5 0, ये हमने सेट किया है 0. नाउ ऑपरेशन करेंगे 3 पे, दैट इज 9 माइनस 4 इंटू 3 by 5. सो 9 माइनस 12 by 5. सो ये हो गया 45 माइनस 12, तो ये 3 और ये 3, तो आंसर आया 33 by 5. नाउ इस पे ऑपरेशन करेंगे तो इट बिकम 10 माइनस 4 इंटू 7 by 5, तो 50 माइनस 28 डिवाइड बाई 5. 50 माइनस 28, ये 10, ये 2, यहाँ पे 4, तो ये आया 22 by 5. नीचे नेक्स्ट ऑपरेशन करेंगे ये 12 और 17 पे, और इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे R4 का ऑपरेशन. तो R4 का ऑपरेशन करने के लिए 12 माइनस 9 इंटू 3 by 5, तो ये हो गया 60. ये 18 डिवाइड बाय 5, नहीं 18 नहीं, ये 27. तो 60 में से 27 माइनस करना है, तो ये 10, ये 3, ये 5, ये 3, मतलब 33 by 5. और नेक्स्ट इज 17 माइनस 9 इंटू 3 by 5. इसका आंसर आएगा 22 by 5. ये ऐसा आ गया. तो ये ऑपरेशन होने के बाद यहाँ पे 1 आ गया, इसके नीचे 0 आ गया. अब इसके साइड में 0 लाना है,
तो C3 और C4 पे सिर्फ ऑपरेशन लिखने हैं, सोचना कुछ नहीं है। C3 माइनस 3/5 टाइम्स C1 एंड C4 माइनस 7/5 टाइम्स C2 यूज करना है, C2। So this become 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 33/5 22/5 0 0 33/5 22/5। नाउ ये यूज करके नीचे 0 करना है, पहले इसको 1 करना है, तो डिवाइड करेंगे R3 को, R3 डिवाइड बाय 33/5। सो वैल्यू बिकम 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0, ये 1 हो गया। 22/5 को डिवाइड किया 33/5 से, सो ये हो गया 2/3। ये 0 0 33/5 एंड 22/5। अब ऑपरेशन करेंगे, सो R4 पे ऑपरेशन करेंगे तो R4 माइनस 33/5 टाइम्स ऑफ R3, ये यूज करना है R3। सो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2/3, ये हो गया ऑपरेशन करने के बाद सब 0 0 0। और ये 2/3 को 0 करने के लिए C4 पे ऑपरेशन करेंगे यूजिंग C3, तो C4 माइनस 2/3 टाइम्स C3। सो ये बन गया नॉर्मल फॉर्म, जिसमें यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट हो रहा है, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3 है, तो इसका जो रैंक होगा विच इज 3। अगर 4x4 वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता तो रैंक होता 4। तो ये नॉर्मल फॉर्म, रैंक तो यहाँ से भी मिलता है, एक्लॉन फॉर्म से भी मिलता है, लेकिन ये नॉर्मल फॉर्म में कैलकुलेशंस थोड़े से ज़्यादा होते हैं बिकॉज वी कन्वर्ट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये नॉर्मल फॉर्म यूज़ करके हम लोग को एक और फॉर्म सीखना है, जहाँ पे हम लोग 2 अलग अलग मैट्रिक्स सीखते हैं, P और Q, which is called PAQ form. For that, you have to see next video. For that, stay tuned.